जय श्री विक्रम महाकाल की। मेरे सभी प्यारे मित्रों, आज मैंने सोचा कि आयु बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो उन सभी में गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि योगा ऐसा माध्यम है, उसके माध्यम से हम 100 बरस तक यानी कि 100 साल तक आराम से जी सकते हैं, अगर हम कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लें तो। वे बातें कौन कौन सी हैं वह मैं आज आपको बताता हूं कि आप अगर ये नियम अपना लेते हैं, 24 योग सूत्र अपना लेते हैं तो ये शर्तिया बात है कि आप 100 साल तक आराम से जी सकते हैं, और सदगुरुदेव की कृपा रही तो आप उससे ज्यादा भी जी सकते हैं। कहते हैं कि शरीर आपका है, जीवन भी आपका है, और जीवन को भोगने का तरीका भी आपका ही है। परंतु योगीराज एक मिहिर देव जी हुआ करते थे, उन्होंने अपने जीवन में ग्रंथों में सुदीर्घ जीवन जीने के जो 24 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वह मैं आज आपको बताता हूं। और ये कई लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने अनुभवशील बात बताई है, और आप भी अगर इन 24 सूत्रों को अपना लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप भी 100 साल आराम से जी सकते हैं। कहते हैं योग जीवन का अनिवार्य अंग है, ये आप भी मानते हैं और हकीकत भी है। योग बहुत ही अच्छी चीज है अगर जीवन में हम अपना लेते हैं तो। आवश्यकता यह बात की है कि उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। योग का हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो 100 साल हम आराम से विचार निकाल सकते हैं। और 24 सूत्र जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वह आप अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। वे 24 सूत्र कौन कौन से हैं, यहां तक कि यह भी कहा गया उन्होंने कि अगर ये 24 सूत्र आप डाल लेते हैं तो आपकी आंखों का चश्मा भी उतर जाता है और दांत भी वापस आने लगते हैं कुछ समय बाद, बुढ़ापे और जाने के बाद। स्वर्णिम सूत्र हैं बिल्कुल ही, आज गौर सुने। पहला सूत्र, सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, दीर्घ जीवी अगर जीना है तो सूर्य उगे उससे पहले उठ जाना चाहिए। वैसे तो सूर्य उदय से 72 मिनट पहले आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए, शैया त्याग देनी चाहिए। ये सभी दृष्टियों से पूर्णता लिए हुए वाक्य है। फिर आपको करना क्या है, 1 किलो करीब जल पीना है, तांबे का रखा हुआ, या गर्म पीते हैं गुनगुना पी लें 1 किलो करीब। और फिर कम से कम 20 से 25 कदम आपको घर में बाहर कहीं पे भी जहां आप रहते हैं वहां आपको आगे पीछे चलना है। इससे आपका पेट साफ रहेगा और आप आराम से फ्रेश होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या पेट से ही होती है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। कईयों को कई प्रकार से कब्ज भी रहता है, उसके लिए आप त्रिफला यूज कर सकते हैं ताकि आपके पेट साफ रहे। दूसरा बताता हूं सूत्र, यथा संभव हो सके जहां तक आप लकड़ी के तख्ते पर ही शयन करें रात्रि को, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहेंगे। इससे आप रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। हृदय से संबंधित आपको रोग भी नहीं होंगे लकड़ी के तख्ते पर सोने से। सुबह का भोजन महीने में 20 दिन छोड़ देना उचित रहता है। महीने में 20 दिन अगर आप भोजन छोड़ते हैं, हल्का रहते हैं, फल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है।
और दोपहर में अगर भूख लगे तो आप सब्जियों को 3-4 कटोरी काट लें और वह आप खा सकते हैं। दही साथ में ले सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम आहार है। चौथा, नित्य कम से कम डेली 8 लीटर जल यानी पानी आपको पीना ही चाहिए, चाहे प्यास लगे चाहे ना लगे। इससे आपको पेट में अल्सर नहीं होंगे और मूत्राशय से संबंधित कोई रोग जीवन में कभी नहीं होंगे। 5वां, भोजन के बाद लगभग 10 मिनट तक आप वज्रासन में बैठे। इससे आपके कई प्रकार की पेट की बीमारियां मिटेगी और कभी भी जीवन में आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। वीरासन में बैठने की, वज्रासन भी बोलते हैं उसे, आप बैठे खाना खाने के बाद 10 मिनट तक। भोजन के बाद पेशाब अवश्य ही जाना चाहिए और दिन में 2 बार शौच के लिए भी जाना चाहिए। 2 बार खाओ 2 बार जाओ। 7वां, आलू, चावल, चीनी, नमक यथासंभव प्रयोग ना करें। घी, तली हुई चीजों, मिर्च मसाले, अचार की मिठाइयाँ व हमेशा के लिए आप धीरे धीरे बंद कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। या कम लें जीवन में। दिन में कम से कम 2 घंटे नंगे बदन रहना चाहिए। छत पर खुली हवा में सोना। सुबह जल्दी उठकर आपको घूमना या टहलना जरूर चाहिए और साल में एक बार प्रकृति की गोद में यात्रा करनी ही चाहिए। पहाड़ी साइड यात्रा करनी चाहिए साल में एक बार, क्योंकि यह शतायु होने के लिए आवश्यक तत्व भी है। इससे शरीर प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ बना रहेगा। 9वां, शहद, नींबू, अदरक आदि अनिवार्य पदार्थ समझ लो जीवन के लिए और इसका प्रयोग थोड़ा बहुत प्रतिदिन आपको करना ही है। इससे शरीर फुर्तीला चुस्त बना रहता है। खाली पेट दूध लेना जहर के समान समझना चाहिए। 10वां, स्नान के बाद खुरदरे तौलिया लेकर शरीर को पहुंचना चाहिए रगड़ कर। इसे शरीर रगड़ने से आपके शरीर की त्वचा ललायुक्त होने लगेगी और पूरे शरीर के रोम छिद्र आपके खुल जाएंगे। कोई भी अंग इससे आपका शिथिल नहीं रहेगा। प्रातःकाल जब उठते हैं तो उसके उठने के बाद दोनों आंखों पर शुद्ध जल से आपको 20 से 25 बार झपके मारने चाहिए, यानी छींटे मारने चाहिए। इस प्रकार आप अगर 25 से 40 बार या 30 बार करते हैं तो आंखों संबंधित आपको रोग नहीं होते और चश्मा भी उतर जाता है। इससे आपकी आंखें स्वस्थ और निर्मल रहती है। प्रातःकाल दातुन करते समय दांतों को जल से या सुबह हम जब दंत मंजन करते हैं तो उनको जल से अच्छी तरह से साफ करने चाहिए। 10 से 12 मिनट तक बताया गया है वैसे तो, लेकिन समय का अभाव होने का लोग आजकल जल्दबाजी में दंत मंजन कर लेते हैं और इतिश्री कर देते हैं। कहते हैं कि गले को भी ढंग से साफ करना चाहिए सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर अपने दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़कर व्यायाम करना अनिवार्य तत्व समझ लेना चाहिए। दोनों हाथ फैलाकर पांवों को एक स्थान पर जमाकर दाएं बाएं कमर को पूरी ताकत के साथ मोड़नी चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और आपको दीर्घायु के लिए मदद करता है।
14 नंबर पॉइंट, दिल खोलकर कह कह लगाकर हंसना चाहिए। जी भरकर तैरना सीखना चाहिए, आना चाहिए। ऊंची आवाज में गाना गाना चाहिए, पूरे दिन भर में 1 या 2 बार। शरीर का पूरे व्यायाम हो जाता है हंसने से। 15 नंबर, रात्रि को बाईं करवट सोना लाभदायक रहता है। शारीरिक अथवा मानसिक थकान आने पर बालासन में सोना चाहिए। इससे 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। 16 पॉइंट, सोना, उठना, स्नान करना, शौच, भोजन, व्यायाम आदि का समय आपका निश्चित होना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आजकल भागदौड़ की वजह से लोग पता नहीं कैसे कैसे खाते हैं, कैसे कैसे सोते हैं। 17 नंबर, भोजन करते समय पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें या कम से कम करें। भोजन करने के 1 घंटे बाद आप जल ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पाचन शक्ति बहुत ही मजबूत हो जाती है, क्योंकि अगर हम चबा चबा के खाएंगे तो आंतों को कम कार्य करना पड़ेगा और आपके इससे आंखें और मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। 18वां, दिन में यथासंभव शांत और संयत बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, क्रोध आदि आपको नहीं करना। इससे आपका पाचन संस्थान बिगड़ता है। संयत बने रहना जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। 19 नंबर, शरीर पर जहां खराबी या कमजोरी लगे उस अंग का व्यायाम अवश्य ही कीजिए। सही ढंग से और तरीके से किया हुआ व्यायाम करने से अपने गुरु से सीखकर सीधा सीख लेना चाहिए और कर लेना चाहिए। इससे शरीर आपका लचीला व स्वस्थ रह सकता है। 20 नंबर, उत्तान पात मधुमेह की बीमारी हो उन्हें मत्स्य आसन अवश्य करना चाहिए, जिन्हें स्वास्थ्य की अनुकूलता रहती है। और ज्यादा से ज्यादा आपको व्यायाम करना ही चाहिए। यथासंभव 22वां, हर मौसम में ताजे व ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। 23 नंबर, दही, छाछ और नींबू, केर, जामुन, सब्जियां, फल कच्चे ही खाने चाहिए, अच्छा रहता है। नित्य प्रति जीवन में कच्ची सब्जियां व फल तो लेना ही चाहिए। उत्साह, उमंग, जोश और ताजगी से भरपूर रहिए। इससे आप निश्चय ही शतायु हो जाएंगे। ये जो 24 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, अगर ये जीवन में अपना लेते हैं आप, तो आपको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं और आप दीर्घायु, शतायु होते ही हैं। और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जय श्री विक्रम महाकाल।